हाँ, तो गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सबको। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडियाज है। वो जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके, जिसमें पहला था वेट बाय वेट परसेंट, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तीसरा पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आज हम लोगों को कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अगले तरीके पे जाना है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझ लो कि क्लास 11 पे तो इससे क्वेश्चंस रहते ही है। कल को जब हम तुम क्लास 12 में होंगे उस वक्त फिर ये चीजें लौटेंगी। और पास आउट होने के बाद यदि हम लोग नीट या फिर जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो शुरू के 10 मिनट्स आपको बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करना मतलब थ्योरी सीखना है। जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो एक्चुअली वो आपको बस बताने की कोशिश करता है कि एक ऐसा भी वर्ड है, एक ऐसा भी टॉपिक है, एक ऐसा भी लॉ है, और ये लॉ और ये फॉर्मूला ये बातें बताता है, बस इतनी बात। लेकिन आप उस थ्योरी को अच्छे से तब समझते हो जब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाते हो। तो हम लोग शुरू के 10 मिनट्स, शुरू के 15 मिनट्स थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता रहेगा और आपको मजे पे मजा, मजे पे मजा, मजे पे मजा आता रहेगा। तो देखते हैं ये बात सच है या कल की तरह झूठ है ना। चलो, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप अपने पेन्स रखे रहिए अपने पास, अभी नोट मत करना। आज हमें जो हमारा फोर्थ टर्म पढ़ना है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो है मोलारिटी। ओके, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। यदि आप में से कोई बात करो कि मोलारिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जानकर भी कोई फायदा नहीं बेटा। इसलिए कोई फायदा नहीं क्योंकि यदि हिंदी में बात करो तो इसको हिंदी में कहते हैं मोलरता। क्या फायदा, ये मोलरता सुन के भी क्या फायदा। आपके लिए वो मोलरता भी नई चीज है और ये मोलारिटी भी नई चीज है। 9th-10th के सिलेबस में ये चीजें नहीं थी, ये पहली बार आई है। तो बहुत अच्छे से देखना, सुनना, फिर बात करेंगे। तो मोलारिटी होती क्या है पहले ध्यान से देखते जाएंगे। द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of a solution is called the molarity of the solution। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमें जो भी वक्त लग रहा है, जो भी टाइम लग रहा है, वो इस थ्योरी को बस सीखने में। एक बार थ्योरी सीख गए फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो मेरा कहना यह है कि इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आए हैं। यदि मैं ये मान के चलूं कि आपने आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, जैसा कि आप में से कुछ बच्चे पढ़ रहे थे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, एवोगाड्रोज नंबर, मोल कॉन्सेप्ट। यदि ऐसा मानूं तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि मोल्स किसको कहते हैं। और यदि ऐसा माना जाए कि आपने क्लास देर से शुरू की है, आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो मैं लॉजिकली
मोल के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे हम लोग आसपास के चीजों को काउंट करते हैं, आप जिस रूम में बैठकर पढ़ाई करते हो वहां पे आपके बुक्स रखे हैं, नोटबुक्स रखे हैं, पेंसिल है, पेन है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें रखी हुई है। तो हम लोग काउंट करते हैं ना कि मेरे पास 6 बुक्स है, मेरे पास 18 नोटबुक्स है, मेरे पास ये 4 पेन्स हैं, 2 स्केल है, 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ऐसे काउंट करते हैं। यदि हम लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं कुछ दोस्तों के साथ, तो काउंटिंग होती ना कि हम लोग 17 फ्रेंड्स, 17 फ्रेंड्स जा रहे होते थे। तो जैसे आप डे टू डे लाइफ में चीजों को काउंट करते हैं, 1 2 3 पीस, 4 पीसेस, 5 पीस वगैरह, वैसे समझो, लॉजिकली मैं बता रहा हूं, ये मानकर कि मोल कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है, ये बताना चाहता हूं कि ये जो मोल्स होते हैं, आप समझ लो केमिस्ट्री में काउंटिंग का तरीका हो गया ये, है ना। केमिस्ट्री में कोई चीज 2 है तो उसको 2 मोल कह देते हैं, किसी चीज के 10 पीसेज हैं तो उसको 10 मोल कह दो। ये लॉजिकली बता रहा हूं, इसका केमिस्ट्री से लेना देना नहीं है, ठीक है। एक और बात सॉल्यूशन का हम सबको पता है कि ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या, सॉल्वेंट। यदि हम लोगों ने थोड़ा पानी लिया, उसमें थोड़ा चीनी मिक्स किया, तो ऑफ कोर्स पानी हमारे पास यदि ज्यादा है, 1 गिलास, 2 गिलास, 1 लीटर, तो जो ज्यादा अमाउंट में है हमारे पास पानी, वो हो गया सॉल्वेंट। और वो जो चीनी आपने लिया है थोड़ा सा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, या नमक लिया है 1 चुटकी, जो कम अमाउंट में हो, हम लोग उनको कहते हैं क्या, सॉल्यूट। तो यहाँ पे बात आ रही है द नंबर ऑफ मोल्स, अभी बता दिया, मोल्स आप काउंट करो केमिस्ट्री में किसी चीज को, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिस चीज को आपने घुलाया है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, इसको थोड़ा और समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूले की तरह, मोलारिटी दैट इज कैपिटल एम। ध्यान रखना, मोलारिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल एम से, ठीक है। अच्छा, और इसी की तरह ये जो डेफिनेशन लिखा है ऊपर में, इसको हम लोग फॉर्मूले में बदल दो, इसको फॉर्मूले में चेंज कर दो हम लोग, तो कैसा दिखेगा, ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे इन्होंने लिखा था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूले में जब हम लोग इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसको लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये एक बात हो गई हमारे सामने। तो लीटर में वॉल्यूम को ही तो मेजर करते हैं, किसी चीज का वॉल्यूम 1 लीटर है कि 2 लीटर है या 10 लीटर है, दैट्स वाई, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों हम लोग स्मॉल n से दिखा देते हैं और वॉल्यूम को कैपिटल V से दिखा देते हैं। तो बहुत सुंदर एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे सामने आएगा, इतना बड़ा खानदान खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप बस देखो, इसी को हम लोगों ने ऐसा लिखा है। यदि इसको और छोटे में लिखना चाहे बच्चों हम लोग, तो मोलारिटी दैट इज कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान रहे, हाँ प्लीज प्लीज, गुड मॉर्निंग, ध्यान रहे कि मोलारिटी वॉल्यूम किस में होना चाहिए, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए फिर और बात करेंगे हम लोग
सपोज कहीं पे लिखा है एन aqueous solution of sugar is, सपोज लिख दिया बच्चों 2m। अभी बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। यदि कहीं पे लिखा है एन aqueous solution of sugar is 2 और उसके साथ क्या लिख दिया है, कैपिटल M, तो इसका मीनिंग समझना। सबसे पहले तो पिछले क्लास में बात की थी कि एक्वस का मतलब होता है वहां पे वाटर मौजूद है। आपने यदि शुगर को किसी चीज में मिक्स करके और सॉल्यूशन बनाया है तो मिक्स जिसमें किया है वो है कौन, पानी। एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, तो एक एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन है। और क्या मिलाकर बनाया हम लोगों ने, शुगर। तो शुगर कम अमाउंट में है तो वो सॉल्यूट, पानी ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट। और उसके साथ लिखा है 2m, तो इसका एक मीनिंग होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है 2 moles of sugar is present in 1 liter of क्या, solution। 2 moles of sugar is present in 1 liter of solution। थोड़ी सी बात और, ये कैपिटल M एक्चुअली आया कहां, तो मुझे ये भी तो बताना चाहिए था आपको। यूनिट ऑफ मोलारिटी, SI यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होगा। देखो मोलारिटी होती क्या, N/V। एक बात बताओ, जब आप स्टैंडर्ड 7 में थे, 6 में थे और साइंस के बुक में आपको फिजिक्स पढ़ते समय स्पीड मिल गया था, तो क्या पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको पता था कि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, टाइम का SI यूनिट सेकेंड। तो चूंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का यूनिट भी क्या दिया था, मीटर पर सेकेंड। ठीक वैसे ही यदि मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो इसका यूनिट देने के लिए ऊपर लिखते हैं हम लोग मोल डिवाइडेड बाय, और वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं, लीटर, तो हम लोग इसको कहेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब ये तो देर से आ रहे हैं प्रभास गुराई, ठीक है। तो मोल पर लीटर इसका SI यूनिट होता है, इसको आप ऐसे लिखो, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, या फिर मोल रहने दो, ये जो लीटर है इसे ऊपर ले चलो तो लीटर पे पावर -1। जूनियर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई भी चीज, मैथ्स में पढ़ा होगा, कोई भी चीज यदि डिवाइड के नीचे हो, आप उसे ऊपर ले जाते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो आपने लिखा मोल डिवाइडेड बाय लीटर, तो मोल तो ऊपर था, ऊपर रह गया, नीचे जो L लिखा हुआ था लीटर ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -1। तो आप इसको भी पढ़ेंगे मोल पर लीटर, इसको भी पढ़ेंगे मोल पर लीटर, लेकिन आपका ध्यान कहाँ जा रहा है कि सर इसका ई मिस हो गया है। ऊपर में आपने MOLE मोल लिखा है और नीचे सिर्फ MOL लिखा है मोल। तो मेरी बात सुनना बच्चों, गलत नहीं है ये। जैसे कई बार होता है ना, मीटर को सिर्फ M से दिखा देते हैं, सेकंड लिखना होता है तो सिर्फ S से दिखा देते हैं, सेकंड का शॉर्टकट S, मीटर का शॉर्टकट M, किलोग्राम का शॉर्टकट KG। हाँ, वैसे ध्यान रखना,
मोल एक्चुअली होता है MOLE, लेकिन उसका लास्ट का ई यदि गायब कर दो तो ये मोल का रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे बढ़कर एक और बात बतानी है, वो बात क्या है कि आप इसको सिर्फ m भी लिख सकते हो। तो यदि कहीं पे 2m लिखा है मतलब 2 मोल पर लीटर लिखा है, ठीक है। कहीं पे 3m लिखा होगा तो 3 मोल्स पर लीटर की बात हो जाएगी। तो ये एक बात हो गई। इसके साथ मुझे और क्या बताना है, और जो बताना है उसका यूज तो आगे करेंगे, बट मैं यहां पे थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूं, थोड़ा सा जिक्र और थोड़ी सी बात और कि अभी जब थोड़ी देर में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो ये जो वॉल्यूम है वो दे देगा क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये जो n होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसको n से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला हुआ करता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये जो चीज है ना, ये क्वेश्चन में दी, ये जो ऊपर जो मास लिखा है ना, किसी चीज का जो वजन है, उसका जो मास है, वो क्वेश्चन वाले दे देंगे। नीचे जो मोलर मास है वो आप 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में कैलकुलेट करते थे। याद दिलवा देता हूं, फिर बात करेंगे हम लोग। जैसे याद करो, आपको कभी कह दिया जाता था कि H2O है, इसका आप मोलर मास निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, या इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, सब एक ही चीज है। तो वैसे केस में हम तुम क्या करते थे कि हमें पता था कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट, और हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है मल्टीप्लाइड बाई 2। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16। जितना एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, 8 का डबल करो तो उसका मास कितना आया हमारा 16। हालांकि ये हर बार एप्लीकेबल नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि एग्जैक्ट डबल, वरना होता है कि आमतौर पर किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसका मास उसके या तो डबल, या डबल से थोड़ा सा ज्यादा, या डबल से थोड़ा सा कम। तो हम लोग को पढ़ना है वो हमारी केमिस्ट्री में। तो फिलहाल H2O का 16 और 2 कितना हो गया मोलर मास, होता तो AMU है, लेकिन यदि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हम लोगों ने इसको बात भी किया है कि ये ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। सपोज आपके पास H2SO4 है, तो करेंगे क्या, हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन एटम्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। सल्फर का होता है 32, एटॉमिक नंबर सल्फर का है कितना 16, 16 का डबल, इसका मास कितना हो जाता है 32। फिर मैं लिखवा दूंगा सब चीज, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका 32 हो गया। ऑक्सीजन का अभी अभी 16 होता है, बट हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स है 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या 98। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते समय हमें मास बाय मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। क्या यहां तक ठीक ठाक? चलो एक बार जल्दी जल्दी सब कुछ देख लेते हैं और क्वेश्चंस लिखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, राइट? ओके। तो हम लोगों ने आज की क्लास शुरू कहां से की? देखिए, जो बच्चे ऑनलाइन है कनेक्टेड अभी, वो थोड़ा एक बार दोबारा देख लो। किसी ने शायद लेट से ज्वाइन किया या फिर फोन चेंज किया था आपने, तो ध्यान से देखिए। हमारा आज का टॉपिक क्या था? मोलारिटी। कहा मोलारिटी है क्या? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक नया तरीका। कंसंट्रेशन हम लोग किसको कहते हैं? किसी चीज का अमाउंट
किसी चीज की क्वांटिटी, किसी चीज की मात्रा जो सॉल्यूशन में मौजूद है, हम लोगों ने उसी को सिंपली कहा था कि वो कंसंट्रेशन है, हालांकि डेफिनेशन कुछ और था। ओके, अब मोलारिटी होती क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो बोल कर निकल गए, कहा कि जब नया थ्योरी पढ़ोगे तो वो सिर्फ आपको एहसास दिलवाएगा कि ऐसी कोई चीज होती है, सिखाएगा कौन? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हम लोग अभी उस तरफ भी जाएंगे। कहा सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में हो वो सॉल्यूट। उसके बाद इसी बात को, इसी डेफिनेशन को हम लोगों ने फॉर्मूले का शक्ल दिया कि मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को और छोटा बनाया। नहीं चाहते हम लोग कि MOLARITY लिखे, दिमाग खराब हो रहा है ऐसा करने से। तो क्या करेंगे? सिर्फ कैपिटल M इसका सिंबल। नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखना चाह रहे हम लोग, सिर्फ उसको N से दिखा दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखने से बचना चाहते हैं, सिर्फ V से दिखाया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही होना चाहिए। और क्वेश्चन आपके साथ करेगा बदमाशी, वो ज्यादातर क्वेश्चन क्या करेंगे कि वॉल्यूम मिलीलीटर में दे देगा। अब हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, तो आप मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करोगे वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात। तो मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। शॉर्टकट। यूनिट की बात की तो ये ऊपर तो मोल है ही, तो इसके लिए मोल लिखा। वॉल्यूम को किसमें एक्सप्रेस करना था बच्चों? लीटर में, तो सिर्फ एल लिखा। MOL इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये ऊपर था छोड़ दिया। नीचे यदि सिर्फ एल लिखा है तो जूनियर क्लास 7-8 क्लास के मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई चीज डिनोमिनेटर में हो, डिवाइड में हो, यदि आप इसको ऊपर ले जाके लिखना चाहते हैं तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। यदि नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव, और नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव। तो दैट्स वाई मोल और लीटर पे पावर -1, लेकिन पढ़ेंगे वही, मोल पर लीटर ही पढ़ेंगे। अच्छा, और इसको दिखाने का तरीका क्या होता है? कैपिटल है। फिर इधर बात आ गई कि मान लो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल गया कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, चीनी लिया है, कम अमाउंट में, सॉल्यूट है। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब चीनी को किस में मिक्स किया है? वाटर में, ठीक है। और वो कह रहा कि 2m है, तो 2m का मतलब ये इसकी मोलारिटी दी हुई है, जो 2m है ना, ये इसकी मोलारिटी दी हुई है, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी दी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है? 2m का मतलब 2 मोल्स ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मीनिंग होता है। आज के ही क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। फिर क्या है? फिर क्या बात आ गई कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम दिया रह सकता है, मोलारिटी पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। यदि नहीं आया हमें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्लू आपको ये दे दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, कोई भी सॉल्यूट है, यदि कह देगा कि शुगर 5 ग्राम लिया है तो शुगर का गिवन मास कितना होगा? 5 ग्राम। यदि शुगर नहीं, उसके जगह सॉल्ट ले लिया NaCl 20 ग्राम, तो गिवन मास हम लोग कितना ले लेंगे वहां पे? 20। लेकिन एक और चीज क्या है? मोलर मास। और मोलर मास हम लोगों ने 9-10 में भी कैलकुलेट किया होगा, तो अभी हम लोग इसको और प्रैक्टिस करके इस पर अपना कब्जा जमाएंगे। तो क्या यहाँ जितने दोस्त बैठे हैं ठीक ठाक है? 50-50 समझ पाए? 50%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इल्लापो हो जाएगा। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन है 50% समझ पाए हम लोग? है कोई ऑनलाइन?
जी सर। ओके, क्या जो भी बताया इसका आधा अधूरा 50% समझ पाए हैं बच्चों? जी सर, समझ में आया सर। ओके, थैंक यू। माइक अब कर लीजिए ऑफ, और इसके बाद हम लोग लेंगे अब एक छोटा सा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, अभी नोट नहीं कर रहे हैं, ठहर जाओ जरा। ये रहा एक क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इफ 40 ग्राम of NaOH is dissolved in 250 ml of solution, if 40 gram of NaOH sodium hydroxide is dissolved in 250 milliliter, क्या है? वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन। तो आपसे कहता है फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब बहुत सारी बात नहीं करेंगे, छोटी मोटी बात। सबसे पहली बात, ये जो NaOH है बच्चों, ये सिर्फ 40 ग्राम है, सिर्फ 40 ग्राम, तो काफी कम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यही हमारा यहां पर क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट। अच्छा, तो आपको जरूरत पड़ेगी इस सॉल्यूट के मोलर मास की। ठहरो जरा, ये हमारा सॉल्यूट है, ये यहां पर ऐसे ही लिख दिया कि ये सॉल्यूट है। इसका मोलर मास यही निकाल लो तो बच्चों। सोडियम का आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, आपने सुना होगा एटॉमिक नंबर 11, और इसका जो मास होता है, कहा ना कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 12 हो, 12 सॉरी एग्जैक्ट डबल हो, यह भी हो सकता है कि या तो डबल हो या डबल से थोड़ा बहुत ज्यादा या डबल से थोड़ा बहुत कम। तो हम में से किसी को तो याद होगा सोडियम का मास कितना होता है? 23। नहीं याद है तो प्रैक्टिस करते करते, सीखते सीखते, लगातार न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते ऐसे भी याद हो जाना है। तो ये देखो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का अभी थोड़ी देर पहले देखा था 16, और हाइड्रोजन का कितना? 1। कितना आया बच्चों? 40 ग्राम। सॉल्व करके देखिए। अच्छा, अब जरा सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। हमें क्या चाहिए? मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों हाँ कि ना? यही तो देख रहे हैं कि मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ मोल्स की भी तो बात की थी। नंबर ऑफ मोल्स क्या था? मास बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ। क्या यहां तक ठीक? अमन, अमन यहां तक ठीक है? और ये तो वॉल्यूम इन लीटर वैसे का वैसा छोड़ा, ये जो n के जगह ये लिखा है, ये भी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, कैलकुलेट करते हैं हम लोग मास बाय मोलर मास करके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl चाहिए, तो मास
बाई मोलर मास की बात हुई। अभी वैल्यू पुट करने दो, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ देखो तो डेफिनेटली आप इस चीज को कैप्चर कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, बताओ तो इसका मास कितना दिया है बच्चों? 40 ग्राम लिखा है ना, 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो लिखा है। तो यहां पे लिख दिया हम लोगों ने 40 बाई मोलर मास कितना है नाव्या, ये भी 40 आ गया। ये इत्तेफाक है, ये कोइंसिडेंस है, हर बार थोड़ी होगा, हर बार कुछ अलग अलग भी हो सकता है। तो यहां पर कोइंसिडेंस है कि इसका मोलर मास भी कितना आया है, 40 रख दिया। बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर। देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है क्या, हाँ ये तो मिलीलीटर में है, तो ये सिर्फ 250 लिखा हम लोगों ने, तो ये तो मिलीलीटर में है बच्चों। हमें इसे कन्वर्ट करना होगा लीटर में, और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करके, बिकॉज 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये रहा, जब 1000 से डिवाइड किया तब ये किस में आ गया, लीटर में। और ये क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, यूं तो 40 यही कैंसिल हो रहा, यूं तो 250 से 1000 4 टाइम्स यही कैंसिल हो रहा, बट हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी सीख रहे हैं। 40/40 पलट कर 1000 ऊपर और 250 नीचे। इसका यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों, मोल पर लीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल, 25 से 100 को कैंसिल किया 4, तो इसकी मोलारिटी आई 4 मोल पर लीटर, या सिर्फ इसकी मोलारिटी को क्या कह सकते हैं, 4m। बोलो क्या थोड़ा बहुत समझ पाए हम लोग इसको, क्या फिर से 50% समझ पाए? अच्छा, यदि 50 नहीं समझ पाए हो तो आप बोल सकते हैं कि 40 ही समझ पाए हम लोग, कोई हर्ज नहीं है। और यदि 50 से ज़्यादा समझ गए हो तो भी बोलना चाहिए। तो कौन है जो 50 से थोड़ा ज़्यादा समझ पाया है? 50 से थोड़ा ज़्यादा, कितना कितना ज़्यादा, 51, हाँ 53, चंदन प्रवीण 50 सर, समझ 50%। पाए? ओके 50 प्लस, बहुत अच्छी बात है। ठीक, माइक ऑफ कर लीजिए। अमन कितने परसेंट? ओके, सुमन भी, राजा, और हम लोग 50 मतलब 60, अमाज, हाँ ताबिश, बहुत अच्छा। तो चलो, इतने के बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर सोचेंगे नोट क्या करना है। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ 4.9 ग्राम of H2SO4 is dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब, लो मिलीलीटर आना चाहिए था, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कहता है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सुंदर क्वेश्चन फिर आया, तो मुझे पूछना होगा पहले कि सेंटीमीटर क्यूब से भी तो वॉल्यूम मेजर करते हैं। 10th क्लास में जब आप मैथ्स में मेंसुरेशन पढ़ रहे थे
तो याद कीजिए, जब किसी चीज का वॉल्यूम निकालते थे तो कई बार आंसर मीटर क्यूब में आता था, कई बार सेंटीमीटर क्यूब में आता था आंसर। तो सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का ही यूनिट है, और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो है यही तो है मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। ये हम लोगों को थोड़ा मामू बनाने के लिए ऐसा किया है, हम लोगों को मामू बनाने के लिए ऐसा किया है। सेंटीमीटर क्यूब रख रहा है, ये जानना चाहता है कि हम लोग सेंटीमीटर क्यूब ही मिलीलीटर है ये जानते हैं कि नहीं, नहीं समझे। पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये बहुत बाद में पता चला था सबको। तो वैसे सेंटीमीटर क्यूब ही मिलीलीटर है, इसकी भी बात चल रही है। अच्छा, चलो फिर अब कहानी शुरू करते, ज्यादा इधर उधर नहीं। आपने बेटा यदि पिछला क्वेश्चन 50% या 51% या 60% समझा है, तो ये नया वाला क्वेश्चन आपको 110% की काबिलियत देकर जाने वाला है। दिमाग, दिल दिमाग बहुत कंट्रोल, आंख से जो आप देखो उसको दिमाग तक ले जाने की कोशिश करना, कान से जो सुनो उसको दिमाग तक ले जाने की कोशिश करना। इसीलिए शायद आंख और कान के बिल्कुल बीच में दिमाग दे रखा है। ठीक, लो सॉल्व करते हैं इसे हम लोग, सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है बच्चों? मोलारिटी कैसे दिखाते हैं बच्चों? एम से। मोलारिटी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर, यही तो है। अच्छा, बात आई नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स हुआ करता है बेटा मास डिवाइडेड बाय, बोलो ना कोई, मोलर मास। मैंने क्या कहा कि जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों वो आपके समझदारी का परसेंट 100 प्लस में ले जाएगा। लेकिन यदि मान लो ये साइंस है, केमिस्ट्री है, तो इसको भी तो आपसे कुछ उम्मीद है कि आप एक्टिव हो, मेंटली फिट हो और चीजों को ग्रैब करने के लिए तैयार हो। मान लो चीजें आपकी तरफ आ रही है, एक बॉल मैंने आपकी तरफ फेंका, ये लो कैच, रबर की बॉल, और तुम ऐसे हो, तो क्या कैच आ जाएगा? हाँ, तो एक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास, और नीचे क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो देखते हैं क्या सारी चीजें अवेलेबल है। मास देखो तो मेरे ख्याल से दिया है, यही तो सॉल्यूट है ना, यही तो सॉल्यूट है। इसका मास दे चुका है बच्चों, कितना कितना? 4.9। क्या चाहिए? मोलर मास। अरे जैसे CO2 का निकालते हैं, जैसे H2O का पता करते हैं, जैसे NaOH का देखा, उसी तरह तो H2SO4 का लेना है। हर एटम का मास पता होना चाहिए, जो एटम जितने पीस है उससे मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस 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 देने का और ऐड करने का और आंसर पाने का। जरा देखो तो, यहां जगह थोड़ी सी कम है, मैं यही लिख रहा हूं। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, और 16 4 एटम्स है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। आवाज लगाकर मुझे बताओ चंदन और प्रवीण, क्या यहां तक ठीक है बेटा? जी सर। बहुत अच्छी बात, 1/2। बहुत अच्छी बात। माइक ऑफ कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, तो टोटल ये कितना देगा? 98। आप चेक करके देख लेना, 98 देगा। अच्छा, तो मास के जगह 4.9 और मोलर मास के जगह कितना? 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर देकर हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहा था, है ना? तो उतना बड़ा बेवकूफ नहीं है हम लोग।
याद आ गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो 1 मिलीलीटर होता है, इसलिए 500 सेंटीमीटर क्यूब ना लिखकर समझा, और मिलीलीटर में तो चलेगा नहीं, फॉर्मूला आपको बार बार कह रहा है कि वॉल्यूम किस में होने को चाहिए, लीटर में, और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो लो इसको 1000 से डिवाइड कर, बिल्कुल मुझे भी वैसी ही खुजली हो रही जैसे आपको कि काट दीजिए सर, 500 से 2 बार में 1000, इधर बिग बाजार, रुको मैं चाहता हूं इसको एक बार बर्दाश्त करो। 4.9 बाई 98, 1000 पलटी मार के उल्टा ऊपर और 500 नीचे, 104 होगा, कभी नहीं हो सकता है। आइए चेक करते हैं, इन्होंने शक किया कि 104, 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64, ऐड करो, 4 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9, चंदन आप मौजूद हैं? चंदन, हेलो। हाँ जी सर। चंदन मौजूद हैं आप? जी सर। ठीक है, और वीडियो साउंड क्लियर? ओके। ओके, यहाँ मुझे थोड़ी गड़बड़ी हुई, ठीक है थोड़ी देर में देखता हूँ। हाँ क्लियर है ना बहन? हाँ, डेसिमल हटा, क्या बना, एक जीरो, 500 से 1000 2 टाइम्स, और 49 का डबल होता है 98, तो ये 20 बार में कटा, हाँ वही तो, और राजा 2 से 20 को काटेंगे 10 बार में, आया है 1/10, जिसको आप लिख सकते हो 0.1 मोल पर लीटर, या लिख सकते हो 0.1 मोल कैपिटल है। तो इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारे आपके सामने, क्या इसको थोड़ा समझ पाए हम लोग? कैसे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, क्या समझ पाए? किया है क्या? सारी बात रिपीट ही तो हुई है, फिर से सब कुछ वही तो हुआ। कह रहा था 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे चुका था, 4.9 ग्राम, इज डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, सेंटीमीटर क्यूब ही मिलीलीटर होता है, तो इसको लिखा 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, और आपसे कह रहा था फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, जब आप मास बाय मोलर मास करते हैं तो इसके जगह ये लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रहने दिया। देन हमें मास चाहिए था, वापस क्वेश्चन का दरवाजा खटखटाया, पता चला H2SO4 के कितने ग्राम्स लिए जा रहे हैं, 4.9 ग्राम्स, ये इसका मास हो गया। नीचे मोलर मास H2SO4 का निकाला 98 अपॉन वॉल्यूम कितना 500 ml, 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा लीटर। अभी इसको सॉल्व कर दिया और आंसर आया है 0.1 m। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। प्रवीण बताओ और चंदन बताओ, यहां तक ठीक है बच्चों? जी सर। ओके, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन में, हाँ अब जुड़ गया, अगले क्वेश्चन में हम लोग अब चलने वाले हैं, तो क्या आप दोनों रेडी हो? हाँ होंगे ही। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल इसी तरह का नहीं देने वाला हूं। मान लो फिर यहां पर पहला लिया था NaOH, दूसरा लिया H2SO4, इस बार कुछ और ले लिया जाए,
फिर उसका कुछ ग्राम दे दिया जाए, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जाए और फिर बोला जाए कि मोलारिटी निकालो, ये तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गई। तो इस बार हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं थोड़ा चेंज। इस बार मोलारिटी आपसे पूछी नहीं जाएगी, मोलारिटी दे दी जा रही है। मॉलिक्यूलर मास आप खुद निकाल ही लेंगे। आपसे पूछेगा बताओ कितने ग्राम सॉल्यूट इस बार डिसॉल्व किया है। क्वेश्चन को लिखने दो और तब समझना। ओके, लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हम लोग यहां पर इसके मास को ही पता करना चाहते हैं। सुना, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 CO3 ना, अच्छा, Na2CO3 dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे मैं सोच रहा था कि ml जो है ना, इसकी इसकी कुछ मोलारिटी दे देता हूं। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इफ 100 ml ऑफ, थोड़ा चेंज, 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। तो आपसे नहीं कहा था कि कहीं बार कहीं पे भी यदि 2m 3m 5m दिया है, मतलब उन्होंने आपको मोलारिटी बता रखी। मोलारिटी इस बार कैलकुलेट नहीं करना, इस बार मोलारिटी दिया जा चुका है 3m। 3m को और क्या पढ़ सकते हैं, 3 मोल पर लीटर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। और मास क्या है, नहीं, इस बार मास आपसे मांग रहा है। सुनना जरा, सुनना जरा, हमें पता है मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो रटा हुआ सा हो गया होगा। मोलारिटी इक्वल्स टू स्मॉल n बाय कैपिटल V, ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम लोग इन लीटर, ये तो दिमाग में कहीं फिट हो चुका होगा, ठीक है। इस बार आप ऐसा कर सकते हो कि मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, कैसे बच्चों, मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या ये भी रटा गया कि n के जगह मास बाय मोलर मास लिखना है? अच्छा, अब आप अच्छे से देखो, कैपिटल M दे चुका है बच्चों, यही है मोलारिटी, तो इसके जगह क्या रख दिया, 3। मास हमें नहीं पता, यही तो पता करना है, देखो ना, फाइंड द मास, तो मास नहीं पता, उसके जगह मास रहने दो। अच्छा, मोलर मास, ये देखो Na2CO3 का मोलर मास पता करना है, सोडियम 23 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू क्या 3, क्या हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, ऐड करो तो 6, इस बार 106 होगा। जो नादिया ने कहा था वो अब सही हुआ। आप भविष्य देखती हो, आधे घंटे पहले आपने बोल दिया था कि सर 106 होगा। वेरी गुड गुड़िया, बहुत अच्छा। हाँ तो ठीक है, मोलर मास कितना बच्चों 106, वॉल्यूम कितना है 100 ml, नहीं चलेगा, 1000 से डिवाइड करोगे तब ये किस में बदलेगा, लीटर में।
लीटर में। अब आपको इसको करना है सॉल्व करना है। 3 इक्वल्स टू जो आपको मास चाहिए वो अपॉन 106 इंटू 1000 ऊपर और 100 नीचे। दो जीरोज और दो जीरोज कैंसिल्ड। अब ऐसा नहीं करना कि ये जीरो ये और एक ये जीरो कैंसिल कर देना। ओके, 3 इक्वल्स टू इंटू मास अपॉन 106। क्रॉस करवाइए, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। 10 इंटू मास को 1 से किया, 10 इंटू मास और 106 इसको 3 से करो, 3 इंटू 106 क्या हो जाएगा? मास का वैल्यू कितना आ सकता है? 3 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 10। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अब यदि कुछ कैंसिल होता है तो करो, और कैंसिल मत ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। करो मल्टीप्लाई, 6 3 जार 18, कितना? 318 ना, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? 10। तो 10 है 10, एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया 31.8। और आपने मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पता किया है, वो कितना आ गया? 31.6, 31.8 ग्राम्स। तो इस बार इस क्वेश्चन को जब जरा दोबारा सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इस बार अलग क्या था। इसके पहले की दोनों तीनों क्वेश्चंस में आपको मास दे दिया जा रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया जा रहा था, और आपसे मोलारिटी मांगी जा रही थी। तो एक्स्ट्रा हमें सिर्फ मोलर मास निकालना पड़ता था। इस वाले क्वेश्चन में मोलारिटी मांगी नहीं गई थी, मोलारिटी दिया जा चुका था, फिर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया जा चुका था, और ये Na2CO3 है, ये बताया गया था आपको, और कहा था कि इसका कितना ग्राम डिसॉल्व होगा, इसका मास बताओ। तो इस बार टारगेट हमारा कौन था? ये वाला मास पता करना। तो आप देखो, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, m इक्वल्स टू n के जगह मास बाय मोलर मास, और ये वॉल्यूम इन लीटर। मास हमें नहीं पता था, छोड़ दिया। मोलर मास की जरूरत थी, यहीं पे निकाल लिया 106। वॉल्यूम 100 ml था, उसको 1000 से डिवाइड किया तो लीटर में चेंज हुआ। इसके बाद ये कक्षा 7 वाली चीजों को क्या करूंगा मैं, आप समझ सकते हैं। एक बार चंदन आवाज दीजिए और एक बार आवाज दीजिए प्रवीण। क्या यहाँ तक ठीक है बच्चों? जी सर। वेरी गुड, जी सर। बहुत अच्छा। माइक कर लीजिए ऑफ। ठीक है, चलो ये भी क्लियर। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में अमन को थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अमन आपकी पहली क्लास कल थी, और उनके अलावे यदि आपकी भी पहली क्लास कल थी ना, आप परसों आए थे जिस दिन हम लोग वेट बाय वेट परसेंट वगैरह पढ़ रहे थे, थैंक गॉड, है ना, आप भी थी। अच्छा, तो जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास कर लिया है या मेन क्लास किया है, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट वगैरह, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि अमन की क्लास छूटी हुई थी तो अमन आपको बस यूं ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये छूटा हुआ था और इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ रही है। और जैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसा देखोगे तो वो भी याद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्लास लगा लेंगे, एक्स्ट्रा सा काम हो जाएगा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड the molarity of
10% weight by weight H2SO4 सॉल्यूशन। तो जिन बच्चों ने ये वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ये सब पढ़ा है, उनको याद होगा कि एक बात कहा था कि जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह की चीजें लिखी हुई हो तो क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, पहले इसका मीनिंग लिख लेना कि ये आखिर हम लोगों से बोलना क्या चाहता है। क्या चंदन और प्रवीण आप लोग भी उस वाले एक्स्ट्रा क्लास में थे बच्चों? क्या आप लोग थे उस वाले एक्स्ट्रा क्लास में? कौन वाले सर? माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, ठीक। इसी में एक और चीज देना है कि इफ the density of the solution is, कुछ भी ले लो, 1.1 ग्राम पर ml। अब मेरी बात सुनिएगा, 9th या 10th क्लास में डेंसिटी का बहुत कम यूज होता है, इसलिए डेंसिटी से स्टूडेंट्स थोड़े से दूर दूर से महसूस करते हैं अपने आप को। 11th क्लास में आपको फिजिक्स पढ़ते समय भी, केमिस्ट्री पढ़ते समय भी डेंसिटी बार बार मिलती रहेगी, इसलिए अच्छा है कि जब पहली बार इससे हैंडशेक हो रहा है उसी वक्त अच्छे से मिल ले, अच्छे से एक पहचान बना ले, ताकि जब बार बार ये मिला करे तो हम लोग इसको आफत या मुसीबत की तरह ना देखें, बल्कि ये एक मददगार दोस्त है, बल्कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन छिपा है, इस तरीके से इससे मुलाकात होती रहे। तो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, ये जो डेंसिटी नाम की चीज है, हम लोगों ने जूनियर क्लास में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि डेंसिटी को यदि डी से दिखा दो तो ये होता है मास बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance is called its density. Density equals to mass by volume। कब पढ़ा था पहली बार? क्लास 7 में। भूल गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब दोबारा देख रहे हैं आप तो आपको इसको दिमाग में रखना होगा। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। इसकी खासियत क्या होगी वो सुन लीजिएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी बता दे तो गौर करना, डेंसिटी बताने के बाद इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा आपको और कोई दूसरा है जिसकी जरूरत पड़ेगी, यही बात कर रहे थे हम लोग। तो इसकी जरूरत पड़ेगी कहां पे? जब कभी डेंसिटी दे दे तो समझ लेना कि डेंसिटी के साथ साथ क्वेश्चन ने आपको मास दे दिया होगा और वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ेगी, या डेंसिटी के साथ साथ क्वेश्चन वालों ने आपको वॉल्यूम दे दिया होगा और मास कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन तीनों में से हमेशा दो चीजें दी गई होती हैं, तीसरा जो आपके काम की चीज है वो हम लोग इसको अप्लाई करके निकालते हैं। चलो फिलहाल थोड़ी सी बात और, अब अमन गौर करना, जो मिसिंग चीज है उसके बेसिस पर ध्यान रखना। अमन यहां देखो लिखा है 10% वेट बाय वेट, ये सिर्फ आपके लिए है अमन। तो 10% वेट बाय वेट यदि लिखा है तो इसका मीनिंग हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 10% का मतलब 10 बाय 100, ये वेट है यहां पर, और नीचे भी क्या है? वेट है। और वेट को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? ग्राम में। वेट को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? ग्राम में। ठीक है ना भैया? अच्छा, तो इससे हमें पता चलता है कि 10 ग्राम
of H2SO4 is present in 100 gram of solution. चूंकि हम लोग वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय मास परसेंट पिछले क्लासेस में रुक कर, ठहर कर, न्यूमेरिकल्स बना बना कर इसको समझा है, तो उम्मीद आपसे ये लगा के रख रहा हूं कि आज जब ये दोबारा लौटा है तो हम लोग उसको पहचान पाए। यदि हम में से कोई ऐसा है जिसने इन चीजों को मिस कर दिया था, तो उनके लिए मैं रफली ऊपर ऊपर बाहर बाहर इसको आप कैसे समझो वो बताने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो 10% का मतलब 10/100, वेट बाय वेट का मतलब ऊपर जो कुछ लिखा है उसको भी ग्राम में लिखना और नीचे जो कुछ लिखा है उसको भी ग्राम में लिखना। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन को जरा देखिए, और क्या कहा था, पहले हमेशा इसका जो मीनिंग है वो लिखेंगे। 10% weight by weight H2SO4 means that, क्या इसका मतलब है, 10 ग्राम of H2SO4 is present in 100 gram of solution. चंदन और प्रवीण, क्या आप लोग उस क्लास में थे बच्चों जिस दिन हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे? जी सर। वेरी गुड। माइक कर लो ऑफ। कहीं शोरगुल वाली जगह में हैं आप लोग? क्या सुबह सुबह मेले चले गए हैं आप लोग, मेले में हैं? नहीं सर। तो मेले की आवाज आ रही है, माइक की आवाज होगी नहीं, माइक टेक्निकल माइक की है, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते। तो पहले ये लिखा, इससे दो फायदे हो गए, इससे दो फायदे हो गए। पहला फायदा क्या हुआ वो देखो, ऐसा लिखने से कि आपको ये पता चला 10 ग्राम ऑफ H2SO4, ये पता चल गया। ये हुआ मास ऑफ सॉल्यूट जिसकी जरूरत पड़ती थी। अच्छा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी पता चल गया। सब कुछ ठीक? अच्छा, आपसे इन्होंने मांगा क्या है, मोलारिटी। तो अभी भी इसका काम बाकी है, ध्यान से देखना, पहले इसका काम कर ही लेते हैं। डेंसिटी कितना दिया गया था, 1.1। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं जानते, नहीं जानते, देखो कहीं पर है कि इतना मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कहीं पे है क्या, नहीं है, नहीं है। तो हम लोग ऐसा करो, ये वॉल्यूम पता कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वल्स टू 100 बाई 1.1। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, एक डेसिमल हटेगा, 1000 बनेगा, 1000 बाई 11 लिख करके छोड़ दिया। कौन अभी 1000 को 11 से डिवाइड करने जाए, बाद में इसका हिसाब कर ले। लेकिन इतना पता चला कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 बाई 11, ठीक है। Therefore molarity equals to number of moles of solute by volume of solution in liter। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो तो मास है पता हम लोगों को, सॉल्यूट का कितना ग्राम लिया है, 10 ग्राम, तो यहां पे 10 लिखा। अच्छा, मोलर मास क्या है, H2SO4 निकाला था ना, 98 ग्राम होता है, याद रह जाएगा क्या,
यदि किसी चीज का मोलर मास आपको याद हो जाए तो बार बार क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। यदि याद रह जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, मोलर मास इसका है कितना 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये देखो निकाला है आपने, क्या निकाला है 1000/11। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो आया था वो किस में आया था, मिलीलीटर में, और हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में। तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से नीचे डिवाइड कर दो। ये 1000/11 ऑलरेडी आ चुका था मिलीलीटर में, एक और 1000 से डिवाइड करेंगे तब ये लीटर में बदलेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, करो सॉल्व, करो सॉल्व इसको। 1000 चलो इस बार नहीं बर्दाश्त हुआ, काट दिया। 10/98, 11 ऊपर और 1 नीचे, 110/98 डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ सकता है, कुछ भी इसका वैल्यू हम लोगों को मिल सकता है। क्या आप लोगों को वीडियो में मुश्किल हो रही थोड़ी सी बच्चों? जी नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो डिवाइड करके देखते कहीं रफ में क्या हुआ। 98 से डिवाइड करना है 110 को। 1 टाइम्स 98 कितना हुआ, 12 बचेगा ना, एक डेसिमल दिया 0 हुआ, फिर 1 टाइम्स 98, फिर कुछ बचेगा। चलो आंसर इसका क्या लिख दिया 1.1, और निकाला है मोलारिटी, तो इसका यूनिट दे दिया मोल पर लीटर। तो हो सकता है आपको ये देखने में थोड़ा ज्यादा जम्बल्ड लग रहा हो, थोड़ा उलझा हुआ लगने लगा हो। अब इसके बारे में बताना चाहता हूं। जब हम लोग 1.5-2 साल की उम्र के होते, जब चलना तक नहीं आता है, तो घर वाले बाजार से खास तरह की साइकिल खरीद के ला कर देते, गोल टाइप का रिंग जैसा होता है, बीच में बच्चे को बिठा दो, 4 पहिया है, किधर भी जाए वो गिरता नहीं है, उससे एटलीस्ट चलना सीखता है। बोलो ना हाँ कि ना। तो बहुत बेसिक गाड़ी है वो, एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं, ज्यादा से ज्यादा होगा आप ऐसे उलट गए, सर पे चोट लग गई, आप रोना शुरू कर गए, कोई आकर के उठा करके उल्लू लुल्लू कर गया तो आप चुप हो गए। लेकिन क्या वही साइकिल लेकर आप यहां तक आए अभी घर से, तो जिंदगी भर वही साइकिल तो नहीं चलाना है। तो आज के क्वेश्चंस की जो शुरुआत थी वो उसी तरह की बेसिक थी। मास दिया रहता था, मोलर मास निकालते थे, वॉल्यूम रहता था एमएल में, 1000 करते थे आंसर। अब इसमें क्या किया, एक साथ थोड़ा सा 2 ट्विस्ट डाला। एक तो वेट बाय वेट परसेंट, उसका मीनिंग हमें लिखना पड़ा। दूसरा, वॉल्यूम की जरूरत थी और यहाँ पर मास था, तो डेंसिटी के हेल्प से वो वॉल्यूम निकाला और तब यहाँ पे पुट किया जा रहा है। तो इसलिए आपको लेवल तो अपना धीरे धीरे ऊंचा करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप इसको समझ चुके होंगे। किसी को कोई ऐतराज? ओके, तो अब मैं कहना यही चाहता हूं कि आज के इन क्वेश्चंस का सिलसिला अभी रोकता हूं। हम लोग अगले क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। अब करना क्या होगा, इनको हमें नोट करना होगा, नोट करना होगा। तो आप इसको नोट करो, और चूंकि आपसे कहा था कि लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मुझे उनसे भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी जो यूट्यूब पे ये वीडियो देखेंगे। तो अब थोड़ा मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ, ये काट के निकाल दिया जाएगा जब बात कर रहा हूँ। अब मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के लिए। टोक दिया यार। हाँ, क्या चीज? वो पहले कोई इशू नहीं है। आपकी तबीयत खराब है? अच्छा, तो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये थोड़ा सा एक्टिंग कर लेने दो, ये एक्टिंग कर लेता हूँ सुबह। हाँ तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अगले क्लास में हम लोग मोलारिटी से आगे चलेंगे, प्रोबेबली कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर, और उसके साथ साथ मोलारिटी और नॉर्मेलिटी पढ़ करके इस सिलसिले को खत्म करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए हमें
ग्राम इक्विवेलेंट सीखना पड़ेगा और ग्राम इक्विवेलेंट वेट सीखना पड़ेगा। तो वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज अभी इस वाले सेक्शन को यही रोकते हैं। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग। चलिए अब इसको नोट करने की बारी है। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। पहले रिकॉर्डिंग बंद किया जाए।